अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम सभी को ईमान की दौलत से नवाजा। और मेरे दोस्तों, ये करोड़ों एहसान कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत दिया। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें ईमान से नवाजा, ये करोड़ों एहसान है मेरे भाई। ये अल्लाह का करोड़ों एहसान है, अल्लाह का करोड़ों एहसान मेरे भाई। मेरे दोस्तों, जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन, जब क़यामत के दिन होगा तो उस दिन लोग अपने आपसों में भागते फिरेंगे। वो क़यामत के दिन है, सब अपने अपने अमालों को फिक्र करेंगे मेरे भाई। उस दिन एक एक नेकिया के लिए इंसान परेशान रहेगा। और उस दिन मेरे दोस्तों, इस ज़मीन को अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन नास अस्तातन लियरौ अअमालहुम फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। मेरे दोस्त, इस सूरत में अल्लाह ताला ये कहते हैं कि जब ज़मीन को भूचाल से हिला दिया जाएगा और इस ज़मीन पर चलने वाला फिरने वाला कहेगा कि इस ज़मीन को क्या हो गया, उस दिन ज़मीन अपने अंदर की बोझ निकाल डालेगा और इस ज़मीन पर वो दूध पिलाने वाली माँ अपने बच्चे को छोड़कर चले जाएगी। एक हमल औरत अपने बच्चे को गिरा के भाग जाएगी। लेकिन मेरे दोस्त, उस दिन बहुत भयानक दिन होंगे। उस दिन के लिए हमें तैयारी करना है। मेरे दोस्त, जो अल्लाह ताला हमें इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है और ये इम्तिहान का दुनिया है मेरे भाई। अगर इस दुनिया में हम इम्तिहान में पास नहीं होंगे तो फिर मेरे दोस्तों बुजुर्गों, हमारा क्या हाल होगा। इसलिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अपने ज़िंदगी में नमाज खिलाओ। और नमाज हमारी ज़िंदगी में होंगे तो मेरे दोस्तों, जो पूरा ज़िंदगी अल्लाह ताला जितने भी ज़िंदगी बाकी रखा है, मेरा आसानी के साथ ज़िंदगी गुजरेगा। और इस ज़िंदगी वो अच्छे से ज़िंदगी गुजरेंगे जो आप सोचे होंगे नहीं। इसलिए कि मेरे दोस्त बुजुर्गों, इस दिन हमें अल्लाह की इबादत करना है और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में उतारना है। लोग कहते हैं हमें सुकून नहीं मिलता। मेरे भाई, सुकून आपको कहीं नहीं मिलेगा सिर्फ सिवाय अल्लाह के घर के। अगर हम मस्जिद जाएंगे तो सुकून ही सुकून है मेरे भाई। हम नमाज पढ़ेंगे, सुकून ही सुकून है। इसलिए सुकून किसी बाजार महफिल में नहीं मिलेगा। सुकून बल्कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों में है, सुन्नतों में। इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी में उसकी सुन्नत को लाओ, अपनी ज़िंदगी में उसके तरीक़ों को लाओ, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओगे। आपकी दुनिया भी बनेगी, आखिरत भी बनेगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबको सीधा रास्ता नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको उस रास्ते पर हमें चला दे जिस रास्ते पर अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने हमें चाहते तो हमें जानवर बना देते, पत्थर बना देते, कोई चीज़ और बना देते मेरे को। लेकिन अल्लाह करोड़ों एहसान के अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, वो भी मखलूका अशरफुल मखलूकात में से पैदा किया। हम उस नबी की उम्मत है जिस नबी को अल्लाह ताला ने पूरा दुनिया के इंसानों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर भेजा। हम उस नबी की उम्मत। हमारे लिए नबी कितने मुशक्कत करे, हमारे लिए नबी कितने तकलीफें झेले, कितने मुसीबत के सामने करना पड़ा, तब जाकर मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये दिन हम लोगों के पास पहुंचा। और इस दिन को हम लोग छोड़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कब्र में अल्लाह ताला हम सबसे सवाल करेंगे। कब्र में अल्लाह ताला दो फरिश्ते को भेजाएंगे और उठाएंगे, हमें बैठाएंगे और पूछेंगे, मन रब का तेरा रब कौन है, मन दीन का तेरा दीन क्या है। समझे? तो 3 सवाल पूछेंगे। तेरा रसूल कौन है मेरे भाई। अगर हम दुनिया में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को हम करते होंगे तो अल्लाह ताला हमें वहाँ जवाब देने में आसान कर देगा। लेकिन अगर इस पर मेहनत नहीं करते होंगे तो हमें क्या हाल होगा, क्या पता हम लोग।